सनातन क्रांति रेजिमेंट द्वारा अखंड हिंदू राष्ट्र सनातन सरकार की स्थापना का संकल्प लेते हुए सनातन क्रांति कीर्ति स्तंभ की स्थापना के साथ सनातन क्रांति वीर पुरस्कार एवं सनातन क्रांति गौरव पुरस्कार की घोषणा की गई। सनातन क्रांति में उत्कृष्ट एवं क्रांतिकारी योगदान प्रदान करने वाले क्रांति वीरों हेतु तथा सभी क्रांति वीरों का नाम सनातन क्रांति कीर्ति स्तंभ में अंकित करने का वचन देता है। सनातन क्रांति रेजिमेंट संगठन की भारत सरकार से निम्न मांगे हैं। भारत में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, भारत में इमामों की सैलरी व मदरसे पूर्ण रूप से बंद हो, अन्यथा भारत के समस्त पुरोहितों को वेतन प्रदान किया जाए, अन्यथा हमारा संगठन महा आंदोलन को विवश होगा। सनातन स्वाभिमान संरक्षण एक्ट तत्काल बनाए भारत सरकार। भारत में हो रहे धर्मांतरण पर कठोर कानून बनाकर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाए सरकार। हमारा संगठन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी नहीं है, किंतु बाबा साहब के नाम पर बने संगठनों द्वारा सनातन स्वाभिमान पर किया जा रहा प्रहार का घोर विरोध करता है। हमारा संगठन संविधान निर्माता सर B.N. राव की प्रतिमा स्थापित करने का वचन देता है। हमारा संगठन भारत एवं समस्त संगठनों को एक होने का आह्वान करता है जो अखंड हिंदू राष्ट्र एवं सनातन स्वाभिमान हेतु संघर्षशील है। उन सभी संगठनों को सहित समस्त संत समाज को सम्मान प्रदान करने का वचन देता है। भारत सरकार द्वारा इन मांगों पर यदि तत्काल विचार नहीं किया जाता तो सनातन क्रांति रेजिमेंट देशव्यापी महा आंदोलन करने को विवश होगा। हो रहे हमले हमारे संविधान में तो नहीं है। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की दुहाई दी जा रही है उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सनातन पर आक्रमण किया जाए। समस्त भारतवासियों को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया गया था संविधान द्वारा। संविधान निर्माता सर B.N. राव को उपेक्षित करने की जो परंपरा चली आ रही है उसका हम घोर विरोध करते हैं और सनातन स्वाभिमान पर हो रहे हमले का घोर विरोध करते हैं तथा सरकार से हम एक मांग करते हैं कि सनातन संरक्षण एक्ट तत्काल बनाया जाए और सनातन स्वाभिमान की रक्षा की जाए। ये आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। सनातन किसी का विरोध नहीं करता है। सनातन समाज धर्म संपूर्ण विश्व को एकता में पिरोने का कार्य करता है। इसलिए सनातन के उद्देश्यों की का अध्ययन करें। जो सनातन पर आक्रमणकारी हैं, कोई भी समुदाय हो, कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक दल हो, अन्यथा हम समस्त विश्व को आमंत्रित करते हैं कि सनातन का अध्ययन करें और सनातन के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करें। सनातन समस्त विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए उद्यत होता है, किसी को कुचलने के लिए नहीं होता है। इसलिए हमारे देश में जो भ्रमित समुदाय है उसे हम आग्रह करेंगे कि सनातन पर आक्रमण करने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें और सरकार से मांग करेंगे सनातन स्वाभिमान हेतु संरक्षण एक्ट प्रदान करें, अन्यथा की स्थिति में हमारा संगठन महा आंदोलन को विवश हो। सनातन रेजिमेंट की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। ये पत्र प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं, हमारे MLA साहब अवामेल विधानसभा के बालमुकुंदाचार्य जी हैं, उनको भी दिया जाएगा और जमाराम करके जाए गए महेंद्र पाल जी, उनको भी दिया जाएगा। और उन सब से अपेक्षा करते हैं कि जो हमने लेटर यहाँ से पारित कर रहे हैं उस पे उनकी तरफ से जल्द कार्य पूर्ण करने की आज्ञा चाहते हैं। बोला कि गौ माता का और भीमराव अम्बेडकर, मेन मुद्दा हमारा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का भी है। B.N. राव जी की जो मूर्ति स्थापना हम लोग करना चाह रहे हैं, हम लोग B.N. राव जी की मूर्ति की स्थापना जल्दी की जाएगी संगठन के द्वारा। और गौ माता का जो गौ हत्या हो रही है उसके ऊपर भी हम लोग, हमारा संगठन पूर्ण रूप से पूरी ताकत से इस संगठन का प्रचार किया जाएगा। स्थापना भी कम समय में ही की गई है, विगत 2-3 महीनों के अंदर की गई है। अभी हमारा संगठन विस्तार ले रहा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं।
हम उत्तर प्रदेश से संस्थापक होने के नाते आपको जानकारी दें कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय महासचिव हमारे जयपुर से हैं, राजस्थान से, और राष्ट्रीय महामंत्री हमारे हैं, ये भी जयपुर से हैं। हम अभी विस्तार कर रहे हैं। हम देश के समस्त संगठनों को सम्मान प्रदान करते हुए एकत्रित करने का आह्वान भी करते हैं और संत समाज का सम्मान प्राथमिकता है हमारी। कितने मेंबर होंगे आप? भारत में इमामों की सैलरी बंद हो, अन्यथा पुरोहितों की सैलरी प्रदान की जाए। नंबर 3 है सनातन स्वाभिमान संरक्षण एक्ट प्रदान करे सरकार। नंबर 4 है देश में हो रहे धर्मांतरण पर कठोर कानून बनाए भारत सरकार। नंबर 5 है हमारा संगठन बाबा भीमराव अंबेडकर का विरोधी नहीं है, किंतु बाबा के नाम पर बने संगठन जो सनातन स्वाभिमान को कुचलने का कार्य करते हैं उनका हम घोर विरोध करते हैं तथा सर BN राव जी की मूर्ति स्थापना का संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। सनातन क्रांति रेजिमेंट संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र पाठक जी हमारे, एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेश शर्मा जी तथा राष्ट्रीय महामंत्री हमारे नरेंद्र सिंह साहब, सनातन क्रांति रेजिमेंट का संगठन की स्थापना अखंड हिंदू राष्ट्र सनातन सरकार के संकल्प हेतु तथा अखंड हिंदू राष्ट्र की क्रांति में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वाले क्रांतिकारियों के लिए सनातन क्रांति कीर्ति स्तंभ की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें क्रांतिकारी योगदान प्रदान करने वाले समस्त सनातनी क्रांतिकारियों का नामांकित किया जाएगा ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां उन पर गर्व कर सके। तत्पश्चात सनातन क्रांति वीर पुरस्कार एवं सनातन क्रांति गौरव पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा उन समस्त सनातन क्रांतिकारियों को जो अखंड हिंदू राष्ट्र के निमित्त आई सनातन क्रांति में उत्कृष्ट योगदान और क्रांतिकारी योगदान प्रदान करने वाले हैं। साथ में हमारे संगठन की जो मांगे हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र पाठक जी संबोधित करेंगे कि भारत सरकार से कुछ मांगे की गई हैं कुछ बिंदुओं पर, जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र पाठक जी संबोधित करेंगे आप सभी को।